आज लखनऊ की सड़कों पर हम न्याय मांगने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता का रास्ता खोलेंगे। सफर में धूप तो होगी, साथ चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, भीड़ से निकल सको तो चलो। लगता है कि आशीष गोयल ने और ए.के. शर्मा जी ने निजीकरण की सुपारी ले ली हो, इस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। यूपीएसईबी लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाए। सफर में धूप तो होगी, साथ चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, भीड़ से निकल सको तो चलो। मैं आप सब लोगों का इनकलाबी अभिनंदन करता हूं कि आप उस भीड़ से निकल के आए हैं यहाँ पर, और उस भीड़ से आप निकल के आए हैं। इसलिए आज बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो इनकलाबी निमंत्रण दिया गया था संघर्ष समिति की ओर से, मैंने कहा था कि 9 अप्रैल को लखनऊ में एक इतिहास की रचना होने वाली है और वह इतिहास की रचना शुरू हो गई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि उस इतिहास के पात्र हैं आप पात्र हैं उस इतिहास के। आपने मोबाइल में अपनी फोटो लिया है, वह एक इतिहास का हिस्सा बन गया। अभी लोग कह रहे थे, पुलिस के लोग भी, पत्रकार लोग भी, कि इतनी बड़ी रैली लखनऊ में देखी नहीं गई, इतनी बड़ी रैली लखनऊ में देखी नहीं। यह रैली तब है साथियों जब हमने यह कमिटमेंट किया है कि रैली के बावजूद प्रदेश में कहीं पर भी बिजली व्यवस्था में व्यवधान नहीं होगा। तमाम कर्मचारी काम पर भी लगे, दोहरी मेहनत कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था को संभाल रहे हैं। मैं केवल 3 बातें आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ। पहली बात यह है कि ठीक ठीक हो क्या रहा। दूसरी बात यह है कौन ताकतें हैं इसके पीछे, और तीसरी बात यह है कि इन परिस्थितियों में हमें करना क्या। केवल 3 बातें आपके सामने रखी। बिजली का निजीकरण हो रहा, उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों का निजीकरण, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, 42 जनपद आते हैं इनके अंतर्गत। एक झटके में उनका निजीकरण होने जा रहा। और निजीकरण के पहले जो 2 विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको तोड़ के 5 कंपनियां बना दी गई हैं, कागज पर बना दी गई हैं। एक कंपनी है वाराणसी, एक कंपनी है गोरखपुर, एक कंपनी है प्रयागराज। पूर्वांचल में 3 कंपनी बना दी गई, दक्षिणांचल में 2 कंपनी बना दी गई। एक कंपनी का नाम है आगरा और दूसरी कंपनी का नाम है झांसी। तो 5 कंपनी तो अभी तोड़ के बना दी गई। और जब टेंडर होगा निजीकरण का तो 5 कंपनियों का टेंडर होगा या 2 कंपनियों का टेंडर नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको? आप 2 से 5 में अभी बांट दिए गए हैं कागज पर, और जब निजीकरण का टेंडर होगा तो 5 कंपनियों का टेंडर होगा। निजीकरण के टेंडर के लिए क्या हो रहा है, कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है, और कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट करने में सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। सबसे बड़ा कानून क्या है? सबसे बड़ा कानून यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। हितों के टकराव का मतलब होता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी कहीं बिजली के क्षेत्र में ही काम कर रही है तो उसी कंपनी को यहाँ बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट का काम न दिया जाए, क्योंकि ये हितों का टकराव होगा। लेकिन ऐसी कंपनी को बनाया गया कंसल्टेंट, जो कंपनी यहीं मध्यांचल में, बहुत दूर नहीं, यहीं मध्यांचल में वो कंपनी काम कर रही, स्मार्ट मीटर का काम कर रही, और भी कई काम कर रही, उसको गोपनीय दस्तावेज दिए जा रहे हैं। कौन लोग दे रहे हैं? जानकारी मिली है पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन खुद दे रहे हैं। निधि नारंग कोई निर्देशक वित्त है, उसने अपने कमरे में उस कंपनी का दफ्तर बना दिया है। उसके कमरे में वो बैठा रहता है, सारे गोपनीय दस्तावेज फाइलें वो वहाँ बैठ के देखता रहता है।
यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या है, यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। और मुझे जानकारी मिली है आज जब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूंगा कि कंपनी ने निजीकरण के लिए प्रस्ताव बना लिया, उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चंडीगढ़ की जगह पर प्रयागराज लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर गोरखपुर लिख दो, चंडीगढ़ की जगह पर आगरा लिख दो, इतना ही तो करना होता है। अरे जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने जारी किया सितंबर 2020 में, उसमें एक जगह उड़ीसा का स्टेट रोड डिस्पैच सेंटर का नाम लिखा है। जब ऑल इंडिया पावर फेडरेशन ने आपत्ति किया तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि हाँ, OLDC का मतलब होता है उड़ीसा रोड डिस्पैच सेंटर। तो उड़ीसा के निजीकरण के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट बना था उसी की कॉपी कर दी गई। तो डॉक्यूमेंट तो बना हुआ रखा और किसी दिन निजीकरण का टेंडर हो सकता है। 5 कंपनियों के निजीकरण का टेंडर होगा। यह तो करतूत है इन लोगों की जो करने जा रहे हैं। अब इसमें घोटाला क्या हो रहा है, क्योंकि आज लंबे भाषण का समय नहीं है। इसमें घोटाला क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी, आप शांत रहिए, शांत होकर बैठिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत सेक्शन 131 है और सेक्शन 131 में लिखा है कि जब निजीकरण किया जाएगा गवर्नमेंट के डिस्कॉम का, वह प्राइवेट कंपनी को दी जाएगी। तब 2 चीज़ों का प्राविधान है कि 2 चीज़ें कंपलसरी हैं जो आपको करना पड़ेगा। क्या कंपलसरी है? पहली बात यह कंपलसरी है सेक्शन 131 में कि रेवेन्यू पोटेंशियल निकालना पड़ेगा जिसको प्राइवेट कर रहे हैं। अब क्या है रेवेन्यू पोटेंशियल? पूर्वांचल का और दक्षिणांचल का निकाला नहीं गया, लेकिन जो रेवेन्यू का टारगेट है वही 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। तो स्वाभाविक है कि रेवेन्यू पोटेंशियल 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और उसको कितने में प्राइस, रिजर्व प्राइस में बेचा जा रहा है? 1500 करोड़ में, 1610 करोड़ में। जो रेवेन्यू पोटेंशियल केवल 50,000 करोड़ का है। प्रसंगवश मैं आपको बताऊं कि जब चंडीगढ़ का निजीकरण किया गया तो रिजर्व प्राइस रखी गई थी 174 करोड़, 174 करोड़, और चंडीगढ़ का सालाना मुनाफा 200 करोड़ का है। यानी उसका जितना सालाना मुनाफा है उससे कम बेचने की कीमत रखी गई और 22,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 871 करोड़ रुपए में बेच दी गई। वही कारनामा यहाँ करना चाहते हैं पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लिए। दूसरी बात लिखता है सेक्शन 131 कि रेवेन्यू पोटेंशियल के साथ असेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। असेट वैल्यू क्या है? आज तक निकाली नहीं गई। लाखों करोड़ रुपए की असेट वैल्यू है दोनों विद्युत वितरण निगमों की। उनको कितने में बेच रहे हैं? 1500 करोड़ में, 1600 करोड़ में। और तीसरी बात क्या कहता है, जो लैंड है, ये देखिए सामने एक गेस्ट हाउस है, यह बिजली का गेस्ट हाउस। इसको अगर PWD को देना है तो ये लैंड 1 रुपये में ट्रांसफ़र हो जाएगी, 1 रुपये के लीज पर। लेकिन अगर इसको किसी प्राइवेट को देना है तब तो 1 रुपये में नहीं होगी ना। तब तो अगर इसकी कीमत है 150-200 करोड़ रुपए। सहमत है ना मेरी बात से? लेकिन 42 जनपदों की सारी ज़मीन निजी कंपनी को 1 रुपये में हैंडओवर करने जा रही है सरकार। ध्यान से सुनिए, केवल 1 रुपये में। सेम कहा CP सिंह जी ने, आपको सेम जैसा लगा नहीं। 1 रुपये में दे रहे हैं। ठीक लग रहा है आपको ये? मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, लेकिन 1 रुपये में दे रहे हैं। कुछ तो बोलना चाहिए आपको। 1 रुपये में इसको देने के लिए जा रहा है तो एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है। पहले से तय है किसको देने जा रहे हैं। एक कंपनी ने वाराणसी के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आर्डर जारी कर दिए हैं। वाराणसी में उनके लोग तैनात कर दिए गए हैं। एक HR का आदमी है, वो बनारस में बैठा है।
5 सितारा होटल में उसने वहाँ पर अपना दफ्तर खोल दिया है, वह वहाँ पर बैठा हुआ। तो यह घोटाला हो रहा जो मैंने आपको बताया। अब इसका असर क्या हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है। दूसरी बात, 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक कॉमन कैडर के, एक विद्युत वितरण निगम के कैडर के, और एक कर्मचारी हैं आउटसोर्स। मैं तीनों को बता रहा हूँ क्या होगा। जो कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं उनको वो कह रहे हैं दूसरे निगमों में वापस कर देंगे। अगर वापस कर देंगे तो वो सरप्लस हो जाएंगे, और जब सरप्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर के पदों पर डिमोट किए जाएंगे, और असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर आने पर जब सरप्लस होंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली में जब निजीकरण हुआ तो 1 साल के अंदर 55% लोगों को रिटायरमेंट लेके मजबूर कर दिया गया जाने के लिए। 55% का मतलब जानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट लेके चले गए दिल्ली। अभी जब उड़ीसा में निजीकरण हुआ तो वहाँ भी आधे लोग चले गए, और जब चंडीगढ़ में निजीकरण हुआ तो चंडीगढ़ में निजीकरण के 1 दिन पहले 45% लोग रिटायरमेंट लेके चले। अब जो लोग रिटायरमेंट लेके चले गए वो तो खाली हाथ हो गए ना। आप बताइए, जो कॉमन कैडर के लोग हैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, हाथ उठाएंगे, कॉमन कैडर के कितने लोग हैं? इंजीनियर कॉमन कैडर के हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, हाथ उठाइए। ये संख्या ठीक नहीं है। जो भी है, कॉमन कैडर के जो लोग हैं उनकी बड़े पैमाने पर छटनी होने जा रही है। नोट कर लीजिए और पहुंचाइए मेरा मैसेज लोगों के पास। दूसरे नंबर पर कौन लोग हैं? जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं। अभी आउटसोर्स कर्मचारी हाथ नहीं उठाएंगे। जो रेगुलर कर्मचारी हैं कॉमन कैडर के अलावा, हाथ उठाइए कितने हैं? बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग 26,500 लोगों के ऊपर नौकरी का खतरा है। यह 26,500 लोग, इनको हटाया जाने वाला। चेयरमैन कहते हैं नहीं हटाया जाएगा, मंत्री कहते हैं कि सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते। मैं अगर सीधे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मंत्री जी, तो मैं विनम्रता पूर्वक आज इस सभा के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को यह निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह किसी चैनल पर या स्काइप पर या किसी वीडियो के माध्यम से हमसे इस मामले में शास्त्रार्थ करें। हम उनके शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। अगर वह सामने बात करने से कतरा रहे हैं तो कैमरे के जरिए बात कर लें। हम उनको बता देंगे कि आप लाखों कर्मचारियों के और उनके परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कॉमन कैडर के लोग जो नहीं है, कम है, और दूसरे कैडर के लोग बड़ी संख्या में आए हैं, वह लोग मेरी बात को समझ गए। तीसरे नंबर पर वह लोग हैं जो ठेका कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी पीछे तक हाथ उठाएंगे। जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हाथ उठाइए। संविदा कर्मचारी, हिंदी में बोल रहा हूँ, संविदा कर्मचारी भी बहुत कम संख्या में आए। डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं संविदा कर्मचारी हाथ उठाएं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, चाहे जितने आए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वह कोई आदेश करते रहें। मैं आपको यह वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि यह सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं आपके साथ खड़े हैं। आज यूपी का बिजली कर्मचारी अकेला नहीं है।
आज 15 लाख रेगुलर के कर्मचारी और 12 लाख संविदा के कर्मचारी, पूरे देश के 27 लाख कर्मचारी आज आपके साथ हैं। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, आपके साथ हैं। डरिए मत आप, आगे के कार्यक्रमों में और संख्या में आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। संविदा कर्मचारी एक झटके में निकाल दिए जाएंगे, डरेंगे तो निकाल ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी आई है, चाहे उड़ीसा में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे दिल्ली में, चाहे ग्रेटर नोएडा में, चाहे आगरा में, प्राइवेट कंपनी ने एक ही काम किया कि प्राइवेट कंपनी ने आते ही जो संविदा कर्मी थे उनको एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। तो यह तो दूसरी बात थी कि कर्मचारियों का क्या होगा। तीसरी बात, लोगों के मन में डर है। लोग कह रहे हैं कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन कर रहा है, यह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि बुरा मत मानिएगा, ऐसा लगता है कि आशीष गोयल ने और AK शर्मा जी ने निजीकरण की सुपारी ले ली हो। इस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मीटिंग के माध्यम से एक बात ऐलान करना चाहता हूं। आज भी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का अगर किसी पर विश्वास है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और हम न्याय मांगने के लिए आए। आज लखनऊ की सड़कों पर हम न्याय मांगने आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता का रास्ता खोलेंगे। बिजली कर्मचारियों के साथ वार्ता होनी चाहिए। हमें समझाया जाए कि निजीकरण से क्या फायदा है, और नहीं तो निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर आए। और अगर आपके मन में यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो मैं एक सामान्य सी बात आपके सामने रखूं। 2018 में जब वाराणसी का निजीकरण हो रहा था, जब गोरखपुर का निजीकरण हो रहा था, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के बगैर हो रहा था? बोलिए ना, उन्हीं की इच्छा से हो रहा होगा। लेकिन वो वापस हुआ कि नहीं हुआ? वापस हुआ ना। किसकी ताकत पर वापस हुआ? बोलिए ना, एकता की। 2020 में जब वाराणसी का निजीकरण हो रहा था, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के बगैर हो रहा था? लेकिन वह क्या हुआ? बोलिए जोर से, क्या हुआ? वापस हुआ। तो अगर उनकी इच्छा से भी हो रहा है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 2018 में वापस हुआ, 2020 में वापस हुआ, 2025 में 2 बार बोलिए वापस होगा, वापस होगा। अब कुछ समझ में आई बात, थकने के बाद भी आपके अंदर ऊर्जा है बनी हुई। अब आखिरी बात, हमने अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। आज हमने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़क खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। मैंने सुबह कहा था आपसे कि आज उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मी सड़क की खामोशी तोड़ने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा। आपको बधाई देता हूं कि आपने इस खामोशी को आज तोड़ दिया है, तोड़ दिया। अब अगला कदम हम क्या करें? मैं आपके सामने जो प्रस्ताव का ऑपरेटिंग पोर्शन है उसको पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये पब्लिक हो जाएगा, प्रेस में चला जाएगा और प्रस्ताव सार्वजनिक आपके बीच में बांट दिया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की यह आम सभा प्रस्तावित करती है, नंबर 1, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम
एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय बिजली कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और प्रदेश के व्यापक हित में वापस लिया जाए। निजीकरण की दृष्टि से बिजली कर्मियों की रियायती की बिजली की सुविधा समाप्त करने हेतु स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। आप हमेशा 2 बार बोलेंगे वापस लो, वापस लो। नंबर 3, निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश मार्च 2023 में सांकेतिक हड़ताल के कारण ऊर्जा मंत्री की घोषणा और ऊर्जा मंत्री के समझौते के बावजूद संविदा कर्मी निकाले गए संविदा कर्मियों को 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री की घोषणा और ऊर्जा मंत्री के समझौते के अनुरूप जो रेगुलर कर्मचारी थे उन पर की गई उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयां अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए। अगला है 2x800 मेगावाट क्षमता की ओबरा डी परियोजना और 2x800 मेगावाट क्षमता की अनपरा ई परियोजना उत्पादन निगम को सौंपी जाए उत्पादन निगम को। अगला है पारेषण में टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग और निजीकरण की सारी प्रक्रिया 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुपालन में समस्त निगमों का एकीकरण कर यूपीएसईबी लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाए। मैं कहूँगा यूपीएसईबी लिमिटेड, आप कहेंगे बनाओ यूपीएसईबी लिमिटेड, यूपीएसईबी लिमिटेड, यूपीएसईबी लिमिटेड। यह तो हमारे मुख्य प्रस्ताव हैं।